अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। चौधरी एक्सप्रेस कराची टू कोटद्दू ट्रिप का पार्ट 3। मोरो टोल प्लाज़ा पे हमने पार्ट 2 ख़त्म किया था। अभी हम मोरो टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आगे नौशहर फिरोज़ की तरफ जा रहे हैं। याद रहे कि चौधरी एक्सप्रेस का ये टाइम कराची 3:30 से शाम 6 बजे निकलता है और बरास्ता डीजी खान कोटद्दू जाता है। इसका किराया 1900 रुपये है और फैसल मूवर्स भी कोटद्दू के लिए जाती है। वो बरास्ता औद शरीफ, खानगढ़, रोहिला वाली, मुजफ्फरगढ़, कस्बा गुजरात जाती है और आदिल शाह बरास्ता नागशाह, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू जाती है। आदिल शाह का किराया भी 2000 है, फैसल मूवर्स का किराया भी 2000 है और फैसल मूवर्स वाले एक टाइम का खाना भी देते हैं, रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं और हर सीट पर उनकी LED भी मौजूद होती है जिसमें चार्जिंग सिस्टम भी होता है। तो ये इस ट्रिप की तफसीलात थी। हमारे सामने मक्का कोच जा रही है। ये भी डेगो बस है और अच्छी चला रही है। अभी इसके क्रॉस होने का टाइम आ गया। रास्ता नहीं दे रहा तो इसलिए हमारा ड्राइवर इसको लेफ़्ट साइड से क्रॉस कर रहा है। दोनों डेगो बसेस हैं, दोनों 116 है, BH 116 116। अभी हम नौशहर फिरोज़ बाईपास पर पहुंच चुके हैं। रात के 12:25 हो रहे हैं। नौशहर फिरोज़ से आगे बरिया सिटी आता है, फिर उससे आगे कंडियारो आता है, फिर हालानी, फिर रानीपुर, फिर खैरपुर, फिर सक्खर। हम नौशहर फिरोज़ बरिया सिटी को क्रॉस करके हम कंडियारो पहुंच चुके हैं। रात के 12:52 हो चुके हैं।
अभी तक कोई मसला वसला पेश नहीं आया। खैरियत के साथ हमारा सफ़र जारी है। ये खंडियारो बाईपास है, इसके बाद हालानी आएगा। और हालानी के बाद फिर रानीपुर आएगा। रानीपुर के बाद फिर खैरपुर, और खैरपुर के बाद फिर सक्खर। फिर सक्खर से हम रोड़ी की तरफ जाएंगे और रोड़ी बाईपास से थोड़ा आगे जाकर मोटरवे M5 पर जाएंगे। खंडियारों से थोड़ा आगे निकलते ही सामने अचानक फॉग आ गई। देखते हैं ये फॉग कंटिन्यू चलती है हमारे साथ या ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आपने कोटद्दू ट्रिप में भी देखा था, कोटद्दू से कराची आदिल शाह का ट्रिप जो मैंने इससे पहले लगाया था, उसमें इस तरह अचानक से फॉग आ जाती थी फिर ख़त्म हो जाती थी। तो अब देखें फॉग आ रही है, ख़त्म हो रही है, आ रही है, ख़त्म हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। मोटरवे पे चढ़ते हैं या नहीं चढ़ते अगर फॉग रही तो। अभी हम रानीपुर टोल प्लाज़ा पहुंचने वाले हैं। फॉग जो हमें खंडियारों से थोड़ा सा आगे मिली थी वो ख़त्म हो गई। अब मौसम बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं हमें रानीपुर टोल प्लाज़ा पे आदिल शाह के टाइम जो हमें काजी अहमद पे क्रॉस करके गए थे यहाँ मिलते हैं या नहीं मिलते, क्योंकि रानीपुर टोल प्लाज़ा पे मोटरवे का मूवी पॉइंट है, वहाँ पर मूवी बनती है। तो हो सकता है कि इसको वो टाइम मिल जाए। चलिए देखते हैं क्या रहता है। रानीपुर टोल प्लाज़ा पे कुछ रश भी है। तो सामने जो बस खड़ी है वो आदिल शाह की नहीं है। आदिल शाह वाले यहाँ से निकल गए हैं, दोनों टाइम निकल गए हैं। सामने ज़ियाउद्दीन का 6 बजे वाला टाइम खड़ा है, बहुत लेट है। इसके 7 बजे वाले टाइम आदिल शाह किसको क्रॉस कर गया, अभी तक यहीं पे घूम रहा है।
खैरपुर रेंजर चेक पोस्ट पर तकरीबन हमें 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद चेकिंग करवा कर हम वहाँ से रवाना हो चुके हैं। 2 बजने वाले हैं, 2 बजने में 1 मिनट रह गया। अब यहाँ से सक्खर और रोड़ी तक मोटरवे तक तकरीबन आधा घंटा और लगेगा हमें। अभी 2:11 हो रहे हैं। हम खैरपुर बाईपास पर पहुँच चुके हैं। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि खैरपुर में 3 बाईपास लगते हैं। एक शाह हुसैन बाईपास है और जिस बाईपास से अभी हम गुज़र रहे हैं बबरलू बाईपास कहलाता है। अभी हम सक्खर बाईपास पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से लेफ़्ट पे टर्न करेंगे तो शिकारपुर कश्मीर वाला रोड है, जो कि पुराना रोड था। जब मोटरवे M5 नहीं बना था तो बसेस यहाँ से जाया करती थी। ये सामने जो टर्न आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये शिकारपुर के रोड के लिए टर्न है। सक्खर सिटी जाता है, शिकारपुर जाता है, कंदकोट, कश्मीर और लाड़काना जाना चाहें तो भी यहाँ से आप जा सकते हैं। सक्खर क्रॉस करते ही थोड़ा सा आगे जाकर रोड़ी बाईपास आ जाता है। जिनको मालूम नहीं है उनके इत्तला के लिए, उनकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि रोड़ी और सक्खर ये दोनों करीब करीब हैं। दोनों के दरमियान में दरिया आता है। दरिया इन दोनों को जुदा करता है। दरिया के एक तरफ रोड़ी है और दरिया के दूसरी तरफ सक्खर है। और इनके ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसको डाउलेंस पुल कहते हैं। ये पुराना पुल था और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये ऐसे कॉस की शक्ल में बना हुआ है। जब इसके ऊपर ट्रेन आती थी तो ये सीधा होता जाता था, जब ट्रेन निकलती जाती थी तो फिर ये दोबारा कॉस की शक्ल में बन जाता था। बट अब ये इस्तेमाल नहीं होता। अभी हम रोड़ी बाईपास क्रॉस करके मोटरवे M5 की तरफ जा रहे हैं और ये ड्राइवर मोटरवे M5 पर रॉन्ग साइड से जा रहा है। इसको चाहिए था, और दूसरे बसेस वाले भी यही करते हैं कि थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न बना है वहाँ से घूम के वापस आते हैं। बट ये पहले यू टर्न बना है वहाँ से घूम कर रॉन्ग साइड चलते हैं। थोड़ा सा चल जाए लंबा, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ ना दें, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉप करेंगे, रिफिलिंग करेंगे। किसी को वॉशरूम जाना होगा तो वॉशरूम से होकर आ जाए और फिर उसके बाद ये मोटरवे M5 पर अपना ट्रेवल शुरू करेंगे। हम अपना ये व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा वो आपको रोड़ी से लेकर कोटद्दू तक फुल ट्रिप करवा दूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।